नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अवसर है जहाँ पर हम एक दूसरे से आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो एक दो प्रश्न है, वहां से शुरुआत करेंगे। इस बीच यदि किसी का कोई विचार है, कोई प्रश्न है, तो वो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। एक मित्र ने पूछा है कि हम किसी भी तंत्र प्रयोग में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। तंत्र पे आने से पहले दो चीजें और हैं जो तंत्र के साथ जाननी आवश्यक है। एक है यंत्र, दूसरा है मंत्र और तीसरा है तंत्र। तो यंत्र का अर्थ होता है जो उपकरण है, जो मशीन है, जो हार्डवेयर है, जिसकी मदद से कुछ किया जा सकता है। उसमें कुछ आप डालेंगे तो कुछ और उसका प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा, वो है यंत्र। मंत्र है जो मन से संबंधित है, जहाँ मन को संभालना हो सकता है, मन को शांत करने की संभावना वहां प्रकट हो सकती है, वो है मंत्र, यानी जो सॉफ्टवेयर। और तंत्र का अर्थ होता है तकनीक, किस विधि से उस उपकरण का उपयोग किया जाए, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। वो जो विधि है, वो जो तकनीक है, वो है तंत्र। तो इसको अगर कंप्यूटर के हिसाब से समझें तो जो हार्डवेयर है वो है यंत्र, जो सॉफ्टवेयर है वो है मंत्र, और जो उसको चलाने का तरीका है, उसको उपयोग करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो है तंत्र। तो जो आपका प्रश्न है वो शायद अध्यात्म में तंत्र के प्रयोगों से है, कि अगर हम व्यवहारिक जगत की बात करें वहां तो यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों साथ साथ चलते हैं, अन्यथा वो पूरी बात वहां पर बिगड़ जाती है। पर जब हम अध्यात्म में आते हैं तो क्या वहां पे किसी तकनीक की आवश्यकता है, क्या वहां पर किसी उपकरण के माध्यम की आवश्यकता है, और बीच में किसी मंत्र की आवश्यकता है, या इनको जैसे ये हैं वैसे देखना आवश्यक है। क्योंकि जैसे ही हम तंत्र या तकनीक या विधि कुछ उपयोग में लाना चाहते हैं तो हम खुद अपने आप को पुष्ट कर रहे होते हैं, हम बन जाते हैं, और कहीं हमें जाना है, कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, कुछ वहां पर तुलना है किसी और से। तभी तो हम कहते हैं कि किसी और को कुछ अनुभव हुए जो मुझे नहीं हुए। वो सुना पहले, और उस सुनने के बाद उसके प्रति उस तरफ गति हुई। तो वो एक विधि से, एक यात्रा से, एक तंत्र से संभव है। पर यदि उस तरफ दृष्टि है कि वो क्या है जो तंत्र का उपयोग कर रहा है, तो वहां से अध्यात्म शुरू होता है। वहां पर उससे छेड़छाड़ समाप्त हो जाती है। जो प्रकृति है, जो सुनना हो रहा है, वहां पे बस सुनना हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर वहां तंत्र की आवश्यकता नहीं है, वहां पे किसी विधि की आवश्यकता नहीं। तो तंत्र में जो सफलता और असफलता की भी बात करते हैं, वो एक बिल्कुल विशेष आयाम है। तो वो जिनकी रुचि है वो उसमें प्रयोग करेंगे तो पाएंगे कि वो जो प्रयोग अगर सही ढंग से किए गए तो उसमें सफलता मिल सकती है। सफलता यानी जो ध्येय था, जो अनुभव थे, जो अनुभूतियां थी, जो सिद्धियां थी, वो मिल सकती। पर क्या सबके लिए वो लक्ष्य हासिल करना उचित है या आवश्यक है? तो हम पाते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी हम हासिल करें, कुछ भी अनुभव हो, वो थोड़ी समय में दोहराने लगता है, दोहराव होता है, और दोहराव के बाद उसमें ऊब आने शुरू हो जाते हैं। फिर हम कुछ एक और नया अनुभव चाहते हैं जो पिछले से बेहतर हो, पिछले से अलग, विशिष्ट हो, थोड़ा और विशेष हो। तो वहां पर वो एक अंतहीन
भटकाव की ओर यात्रा चल पड़ती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो भोग करके समाप्त हो जाती हैं, अनुभव करके समाप्त हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनुभव करके, भोग करके और हमें अतृप्त कर देती हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अनुभव में आए या ना आए, हम उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उनकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं जाता। तो जीवन क्या है, अध्यात्म क्या है, सत्य क्या है और मैं क्या है, यदि इस तरफ ध्यान नहीं गया तो हम जिस भी यात्रा में चलेंगे, तंत्र का उपयोग चाहे हम संसार में करें या अध्यात्म में करें, वो अंधकार की तरफ लेके जाएगा। उससे कुछ होने वाला नहीं है, खासकर अध्यात्म के संदर्भ में। तो जो पहला कदम है वहीं पे वो कठिनाई है, वहीं पे वो गलती संभव है कि वो जो मौलिक बात है वो पकड़ में नहीं आई, वो दिखी नहीं, वो रुख उस तरफ नहीं हुआ जो सत्य का रुख है। हम समझते हैं कि हम गति कर रहे हैं और विचार ठहरे हुए हैं, पर बात पूरी तरह से उल्टी है। हम ठहरे हुए हैं और विचार गति कर रहे हैं। हम एक विचार को ठहरा देते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। जो भी हम छवि बनाते हैं वो विचार ठहर जाता है। मैं और हूँ के बीच में जो भी है वो ठहराव है, और उस विचार से के अनुसार हम गति करते हैं, उसको सुधारते हैं या उसको उससे दूर भागते हैं या उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। तो हम बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव यंत्र, मंत्र और तंत्र के से संभव है। पर क्या ये जो पूरा का पूरा बदलाव का ढंग है, जो अस्वीकार्यता का ढंग है, क्या उसमें कहीं पर भी वो है जिसे हम आनंद कह सकते हैं? सुख बेशक मिलेगा, और सुख मिलेगा तो दुख मिलेगा, पर क्या वहां पर उस विचार के ठहरे हुए भाव को कुछ आनंद की अनुभूति हो सकती है? या उस मैं के ठहरे हुए विचार में ये क्षमता ही नहीं है कि वो जान सके कि शांति क्या है, प्रेम क्या है, सत्य क्या है, आनंद क्या है? इन सब चीजों को वो जान नहीं सकता, इन सब चीजों को वो थाम नहीं सकता, उसमें वो क्षमता नहीं है। तो जो ठहरा हुआ है, जहाँ पर विचार आते हैं और जाते हैं, जहाँ पे यंत्र, मंत्र और तंत्र अपनी अपनी विधा में, अपने अपने नृत्य में प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते हैं, वो क्या है? उसको किसकी आवश्यकता है? उस उसको जानने के लिए कि जो वो स्वयं है, उस तरफ गति करें, उस तरफ रुख हो तो बात कुछ और हो सकती है। एक और प्रश्न है कि क्या आप मेरी समीक्षा कर सकते हैं कि मेरे अज्ञान का नाश हुआ है या नहीं, या कहीं मैं किसी भ्रम में तो नहीं हूँ कि मुझे ज्ञान हो गया, मौलिक बात कहीं मुझसे छूट तो नहीं गई है। आपका ये सहयोग हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत सतही रूप में कोई किसी की समीक्षा कर सकता है, एक बहुत औपचारिक तरीके से, बहुत प्रारंभिक उसमें कोई किसी की समीक्षा कर सकता है। और जैसे ही हम समीक्षा करते हैं या करवाते हैं, तो हम एक अधिकार किसी अन्य को दे रहे हैं कि आप बताइए कि जो मैं कर रहा हूँ वो कितने पानी में है, क्या मेरी मौलिक बात मुझे समझ में आई कि नहीं? तो जो भी समीक्षा करेगा उसका जो अपनी बनावट है, वो उससे रहित होकर के समीक्षा नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है तो फिर वो दर्पण की तरह है, फिर आप उससे पूछेंगे नहीं कि मेरी समीक्षा कीजिए, उसके समक्ष आपकी समीक्षा हो जाएगी अगर आप संवेदनशील हैं।
यदि हम संवेदनशील हैं तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी समीक्षा हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हमारी रुख क्या है। बहुत ज्यादा जटिल बात नहीं है, एक ही बात है कि क्या हम ठहरे हुए हैं या विचार ठहरा हुआ है। यदि विचार ठहरा हुआ है तो जो भी हम समीक्षा करेंगे या करवाएंगे या खुद की ही समीक्षा करेंगे, वो सब निरर्थक सी बात हो जाएगी, वो एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं होगा। और यदि हम ठहरे हुए हैं तो जहां भी हम जाएंगे वहां पे वो दिख जाएगा कि इस जगह पे ये बात है जो थोड़ी सी गलत है। दूसरी बात कि आपका ये सहयोग हमें ऊर्जा प्रदान करता है। किससे ऊर्जा आप ले सकते हैं और वो क्या है जो ऊर्जा ग्रहण करेगा और ऊर्जा ग्रहण करके वो प्रस्फुटित हो सकता है। वो ऊर्जा तो उस जगह पे जहां पर भी हम हैं वहीं पर ठहर जाने में है। वो क्या आधार है जिसपे ये ऊर्जा गति करती है और शिथिल हो जाती है, वो बदलती है, उसका आना जाना बन जाता है। ऊर्जा कभी भी रुक नहीं सकती। तो विचार भी एक सूक्ष्म ऊर्जा है जिसकी जिसका जीवन उसकी गति में है। पर वो आधार क्या है जिस पे वो विचार गति करता है। तो फिर ऊर्जा बाहर से नहीं जरूरत होगी, किसी व्यक्ति से जरूरत नहीं होगी, किसी संदर्भ में जरूरत नहीं होगी, किसी विशेष परिस्थिति में उसकी आधिपत्य नहीं होगा कि कहीं पर है कहीं पर नहीं है। फिर तो हम गुलाम हो जाएंगे उसके। तो ये जांचिए कि हमारी रुचि किसमें है। हमारी रुचि उसमें है जो एक विचार बन के ठहरा हुआ है और स्वयं को कुछ घोषित कर रहा है, या हमारी रुचि उसमें है जो जिस पर वो विचार ठहरा हुआ, जहां से वो विचार प्रकट है और विलीन है। वो क्या है? क्या वहां पर कोई भी गति है? क्या हम कह सकते हैं कि वहां ऊर्जा है या ऊर्जा का अभाव है? क्या उसको ऊर्जा से कम या ज्यादा किया जा सकता है? इसको कबीर साहब बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं कि घाट भुलाना बाट बिन, भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सोना परा पहचान। घाट भुलाना बाट बिन, वो जो घाट है, वो जो ठहराव है, उसको हम भूल गए, उसको हम भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम रास्ते में उलझे हुए कि कोई रास्ता है जो उस घाट तक पहुंचा देगा। और भेष भुलाना कान, हम जो स्वरूप है, भेष का अर्थ है यहाँ पे स्वरूप, हमारा जो होना मात्र है, उसको हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हम कानी यानी आन मान शान, दिखावा, मान मर्यादा, मान्यताएं, समाज और उसके जो औपचारिकताएं हैं, व्यवहार, उन सब में उलझे हुए हैं। उन सबको हमने सत्य मान लिया, एक विचार को हमने सच मान लिया। तो जो भेष है वो भूल चुके हैं। बस यही सबसे मौलिक भूल है और सबसे मौलिक ज्ञान है कि हम किसको भेष समझते हैं। ज्यादातर हम जो आन मान शान है उसी को भेष समझते हैं, उसी को हम स्वरूप समझ लेते हैं। जाकी माड़ी जगत में सो न परा पहचान। तो वो जो माड़ी का अर्थ है घर, या वो ठहराव, या वो व्याप्त होना, वो तत्व जो जिस पे पूरा का पूरा सब आधार है, व्याप्त है, उसको हम भूल जाते हैं कि वो किस आधार पे वो भेष भेष नहीं, वो आन मान शान टिके हैं, किस आधार पे वो मार्ग बनता है और बिगड़ रहा है। वो घाट वो घाट क्या कुछ करने से मिलने वाला है, या वो घाट हमारे ठहरने से वहीं पर व्याप्त है, वहीं पर वो पाया जाता है। तो वो जो सब जगह व्याप्त है, जो समाया हुआ है सब जगह, उसको हम उस भूल जाते हैं, उसकी तरफ दृष्टि नहीं होती।
एक और तरीके से कबीर साहब कहते हैं कि कोई उनके मित्र उनको कहीं ले गए कि हमारे एक घनिष्ठ हैं साधु, उनकी मृत्यु हो गई, आप आइए। तो कबीर साहब गए। कबीर साहब उनको देख के कहते हैं कि कौन मुआ रे कौन मुआ, साधु करो विचार। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम मुआ, जो ही के राम आधार। अब बड़ी सुंदर सी बात, वो खुद से ही पूछ रहे हैं या अपने मित्र से पूछ रहे हैं कि ये जो तुम कह रहे हो कि कोई मर गया, ये कौन मरा है? कौन मरा रे कौन मरा, कौन मरा है? साधु करो विचार, मतलब कुछ तो विचार करो, कुछ तो चिंतन करो कि कौन मर रहा है। क्योंकि वैद्य भी मर रहा है और रोगी भी मर रहा है, डॉक्टर भी मर रहा है, मरीज भी मर रहा है। पर वास्तव में क्या वो मृत्यु है जिसको हम डॉक्टर का मरना और मरीज का मरना कहते हैं? वो जो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, वो स्वयं मर जाता है। मुआ सकल संसार, और ये सारा का सारा संसार जो है वो मर रहा है। मरने का अर्थ है बदल रहा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो स्थिर है। तो संसार मर रहा है, ये तन, ये शरीर मर रहा है, और वो वैद्य या मरीज जो इस शरीर को अपना समझता है, उससे तादात्म्य करके बैठा हुआ है, वो मर रहा है। तो ये तो पूरा मरण का खेल चल रहा है, पर वास्तव में कौन मरा? क्या इनके मरने को कोई रोक सकता है? शरीर के मरने को, संसार के मरने को, या मन के मरने को कोई रोक सकता है? मन का मरना तो हर रात सुषुप्ति में हो ही जाता है, निद्रा में मन मर जाता है। पर कुछ है जो निद्रा का भी को भी देखता है कि वहां कुछ ऐसा हुआ जो आनंद था, जो ठहराव था। तो कौन मरा? इसका क्या उत्तर मिलेगा, कौन मरा? वही मरा ना जो संसार था, शरीर था, मन था या बुद्धि थी। पर इनके मरने से जो नहीं मरता, वो कहाँ है? वो अभी कहाँ है? अभी कहाँ है जो नहीं मरता? और जो नहीं मरता, क्या वो जिसको हम जन्म कहते हैं, वो उसका संभव है वो कि वो जन्म हुआ है? क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। पर वो जिसकी मृत्यु हुई, वो जो जन्मा, वो तो या तो संसार था या शरीर था या मन था या बुद्धि थी, या वो एक विचार था जो समझता था कि मैं दूसरे विचारों से अलग हूं। पर क्या इनकी मृत्यु असल मृत्यु है? तो मरा कौन? वहां कुछ नहीं मिलेगा जो मरता है। क्योंकि जो मरता है वो वही है जिसका जन्म होता है, जो बदलता है वो वही है जो कभी कुछ और था, कभी कुछ और हो जाएगा। तो वो पूरी समय और आकाश में विराजमान है। पर वो क्या है जिसकी माड़ी जगत में है, जो सब जगह व्याप्त है? एक ऐसा समझिए, एक आकाश है जो चैतन्य है। आकाश तत्व का अनुभव नहीं होता, पर आकाश को यदि हटा दें किसी तरीके से, तो बाकी सारे तत्व कैसे अनुभव में आएंगे? तो आकाश के कारण सारे अनुभव हो रहे हैं। पर वो एक एक तरीके से समझ के लिए, वो आकाश जो चैतन्य है, अब उसकी मृत्यु कैसे संभव है? आकाश की मृत्यु कैसे संभव है? आकाश में बदलाव कैसे संभव है? जब आकाश तत्व में मृत्यु संभव नहीं है, तो वो जो आधार है उसका, जिसको कबीर साहब कहते हैं, एक कबीरा नाम हुआ, जे ही के राम आधार। बस एक कबीरा नहीं मरा। अब वो कबीरा मतलब शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। कबीरा मतलब वो मन की बात नहीं कर रहे, वो बुद्धि की बात नहीं कर रहे, वो उसकी बात कर रहे हैं जो आधार है, जो राम है।
राम भी वो व्यक्तित्व नहीं जो जनक के पुत्र हैं। राम का अर्थ है वो माड़ी, वो गांव, वो धरती जिस पे हम टिके हैं, जिस पे हमारा होना बनता है। तो वो आधार क्या है जिस पे मेरा होना बनता है, मेरा ठहरना बनता है। यदि वो विचार के उस आधार को हम देख पाए कि विचार में और विचार के अभाव में, इन दोनों के बीच में अभी क्या है, बिना उसे कोई नाम दिए, बिना उसे कुछ पहचान दिए, बिना उससे तादात्म्य किए। क्योंकि उससे तादात्म्य करने का अर्थ है कि मैं उससे भिन्न हो गया। फिर वो एक विचार का ठहराव है, वो एक ठहराव है जो कहता है कि मैं तादात्म्य कर सकता हूँ उससे जो आधार है। यदि हम बिल्कुल नग्न होकर के इसको देख पाए, बिना किसी लार लपेट के, कि वो क्या है जो राम है, जो आधार है। एक कबीरा ना मरा, एक बस कबीरा है जो नहीं मरा। कैसे है कहा उन्होंने कि एक कबीरा ना मरा? किसको वो कबीरा कह रहे हैं और किसको वो राम कह रहे हैं? तो वो जिसको कबीरा कह रहे हैं और जिसको राम कह रहे हैं उनमें कोई भेद नहीं है। न राम मरा न कबीरा मरा। क्योंकि कबीरा और राम के बीच में जो विभाजन करने वाली वृत्ति थी वो मर गई। वो मरना क्या मतलब? उसका दिखना उसका मरना है। ऐसा नहीं कि उसके बारे में जान करके, उसका अभ्यास करके, चल करके, यंत्र मंत्र और तंत्र का प्रयोग करके हम अमृतत्व को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। वो जो आधार है, वो कबीरा की जानना ही कबीरा की मृत्यु है। कबीरा की मृत्यु ही कबीरा का प्रकट होना है। उस राम आधार का प्रकट होना है जो कबीरा से भिन्न नहीं। केवल शब्द है कि कबीरा किसी समय काल में हुए और राम किसी और समय काल में हुए। वो दोनों तो मर गए, कबीरा भी मर गए, राम की भी मृत्यु हो गई। पर फिर भी वो कहते हैं कि एक कबीरा नाम हुआ। एक कबीरा है जो नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उसको राम का आधार। वो राम का आधार कहाँ है? यदि उस विचार, उस ठहराव वाले विचार को देख लिया जाए कि जिससे मैं भागता हूँ, विचार ठहर गया और मैं भाग रहा हूँ। अगर इसका विपरीत हो जाए कि वो राम का आधार प्रकट हुआ और विचार भागते रहे, तो भागने दो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि विचार यदि भागेंगे नहीं तो वो समाप्त हो जाएंगे। विचारों का भागना ही उनका जीवन है। तो एक अद्भुत वहां पे कुछ पाया जाता है कि सब कुछ है, सब कुछ वैसा ही है और विचार का भागना कम हो गया। वो है कबीरा की मृत्यु और वही है राम का जन्म। उसी को कबीरा कहते हैं कि वो कबीरा कभी मरा नहीं। तो वो पूछते हैं कि कौन मुआ रे, कौन मुआ? कौन है जो मर रहा है? जो मर रहा है वो कबीरा नहीं है, वो राम नहीं है। साधु करो विचार। जो अपने आप को वैद कहता है वो तो मर जाता है। जो अपने आप को वैद समझता है वो मर जाता है, क्योंकि वो एक विचार है। घाट भुलाना बाट बिन, भेष भुलाना कानी, जाकी माड़ी जगत में सो न परा पहचान। कब पहचान करेंगे उसकी जो हम हैं?
वो जो व्याप्त है, वो जो आधार है, वो जो ठहरा हुआ है, जो विचार नहीं है। कब हम देखेंगे कि कोई बाट नहीं है, कोई इंतजार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, घाट पहले से उपलब्ध है। कब हम देखेंगे कि वो स्वरूप कहीं गया नहीं था, हमने उसे भुला दिया। किस लिए भुलाया? क्योंकि हम कहानी में अटक गए। कहानी का अर्थ है कि हम किसी एक चीज को पकड़ करके उसे सच मानने लगे। मान प्रतिष्ठा, समाज, परिवार, संबंध, अध्यात्म, ज्ञान, इन सब को हम सत्य मानने लगे। वो है कहानी। कहानी के और दो तीन अर्थ हो सकते हैं। कहानी का अर्थ है जो कान से सुना गया, उसी को अपने सत्य मान लिया। कहानी का अर्थ होता है जो एक आंख जिसकी हो, जो केवल एक तरीके से देखता है। और कहानी का अर्थ है जहाँ जो इस संदर्भ में उपयोग किया गया है कि वो झूठी प्रतिष्ठा जिसके पीछे हम भागते हैं, या जिसको बचाए रखने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं। मान, सम्मान, मर्यादा, और उस चक्कर में अपने भेष को भूल जाते हैं। वो जो स्वरूप है उससे हम चूक जाते हैं। वो जो व्याप्त है उसे हम देख नहीं पाते। तो ऐसा कुछ है। इससे सरल कोई क्या लिखेगा? कौन मर है, कौन मर रहा है? और जो मर रहा है उसको आप रोक सकते हो? जो तथाकथित रूप से हम मरना समझते हैं, शरीर का मरना या मन का मरना रोका जा सकता है, या बुद्धि का मरना रोका जा सकता है, या संसार का मरना रोका जा सकता है? पर इन सब के मरते हुए भी कुछ है जो मरता नहीं है। एक कबीरा ना मरा, जेही के राम धाम। जिसने उस कहानी को छोड़ के उस भेष को देख लिया, वो है राम का आधार। वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। और उसकी जो कल्पना है, उसका जो विचार है, वो कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। किसी माध्यम से वो अमृतत्व नहीं दिखता, नहीं दिख सकता। क्योंकि जो मैं है वही है जो मृत्य है, जो स्वयं को अमृत से अलग करके स्वयं की एक प्रतिमा बना के, एक छवि बना करके संयोज संयोजित करके रखा हुआ है, संजोए हुए है। उस तरफ रुख। क्या है जो संजोया जा रहा है? क्या है जो संजोया जा सकता है? किस धरातल पे वो संजोना टिकता है? तो जिसको संजोया जाता है, क्या वो उस आधार को देख सकता है जिस पे वो संजोया गया है? वो जो राम का आधार है, वो जो कबीरा का अमरत्व को प्राप्त होना है। ये तो बिल्कुल साफ है, कबीरा अपने देह की बात नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि ये देह तो मर जाएगी, ये मार दी जाएगी। कबीर को कभी भी मारा जा सकता था, जिस तरह से उनका व्यवहार था। बेखौफ, निर्भय। वो जो सुल्तान थे उसके सामने सर नहीं झुकाते। उसी समय सुल्तान बुद्धि फिरती तो सर कलम कर देता। फिर भी बेखौफ। क्यों? क्योंकि कौन मरा रे, कौन मरा, साधु करो विचार। जो मरता है उसको मरने से रोका नहीं जा सकता।
तो मैं और हूँ के बीच में जो भी हम जोड़ेंगे वो मरता है। वो मरा ही हुआ है। थोड़ा रुक के विचार तो करो। और वो विचार यदि पकड़ में आ गया तो उसे छोड़ दो, क्योंकि फिर वो एक मृत वस्तु बन जाएगा। ये पकड़ने वाली चीज है ही नहीं, ये सीखने सिखाने वाली चीज नहीं। ये जो पंछी की आवाज है, वो जिस आधार पे सुनाई पड़ रही है, वो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि सुनना ना हो या सुनना बढ़ जाए, दिखना ना हो या दिखना। हम वस्तुओं को बदल सकते हैं, पर दिखने, जो देख रहा है और जो दिख रहा है उसके बीच में जो माध्यम है आकाश, उसका क्या करेंगे? वो तो दिखता भी नहीं, और जो देख रहा है वो भी नहीं दिखता। जिसको हम देख रहा है या देखने वाला समझते हैं, वो हमारी ही स्मृति, विचारों का एक मेलजोल है। भाषा का, शब्द का, कल्पना का, कहानी का। उस कहानी के आधार पे हम एक कल्पना करते हैं कि कुछ है जो बदलता नहीं, पर कुछ है जो बदलता नहीं है को की तरफ रुख होने के लिए हमें समाप्त होना आवश्यक है। उस कहानी का समाप्त होना आवश्यक है जो अपनी अलग सत्ता बना के उसको बचाए रखना चाहता है। जी। किसी मित्र को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। या अपनी बात रख सकते हैं। हो सकता है ये बात उतनी स्पष्ट ना हो पाई हो, या हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो जो सही ना हो, या कुछ और बात आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। कौन मुआ रे कौन मुआ, साधु करो विचार। वेद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा ना मुआ, जेही के राम आधार। कितना अद्भुत प्रेम रहा होगा जो कहा कि एक कबीरा ना मुआ। जांचे तो सही, कौन है जो मरता है? जो मरता है उसको हम अमर नहीं कर सकते।
जो मरता है उससे हम अमरतत्व तक नहीं पहुंच सकते, उससे हम नहीं जान सकते कि अमर तत्व क्या है। पर जो अमर तत्व है उसमें मरना और जन्म लेना एक खेल की तरह चल सकता है, और वो अभी उपलब्ध है जो राम का आधार या जो राम आधार। राम यानी वो जो प्रकाश, जो अमर है। मरा मरा का जो विपरीत है राम। क्या है जो मरा नहीं, उसको पाने के लिए हम कौन से तंत्र का उपयोग कर सकते हैं, किस यंत्र की आवश्यकता है, या किस मंत्र से उसको हम और हासिल कर पाएंगे। या ये यंत्र तंत्र और मंत्र की जो स्थिति है उसको वैसे दिखने से उसका मृत्यु दिख जाती है, इनकी मृत्यु दिख जाती है, और इनकी मृत्यु का दिखना ही उसका वहां पाया जाना है जो अमर तत्व है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी। इसको बुद्धि से मत समझिए। बुद्धि में तो बहुत सारे सिद्धांत हमारे भरे पड़े। एक और इकट्ठा हो जाएगा, पर बिना बुद्धि के भी इसको समझा नहीं जा सकता। ये भी तो एक सच है। पर बुद्धि से भी इसको समझा नहीं जा सकता, ये भी एक सच है। इसीलिए कहते हैं कि सच जो है वो विरोधाभास में पाया जाए, पैराडॉक्स। ना वो पास है ना वो दूर है, ना वो गति में है ना वो ठहराव में है। और वो गति में भी है और ठहराव में भी। वो पास भी है, वो दूर भी है। वो बुद्धि से जाना भी जाता है और वो बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। इसीलिए तो कबीर पूछते हैं कौन मरा, बताओ कौन मरा। क्या बुद्धि उसे जान पाएगी जो मरता नहीं है? तो बुद्धि नहीं जानेगी तो क्या वो जो नहीं मरने वाला है वो उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है? वो परिभाषा नहीं, वो कल्पना नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान से मुक्त है, वो ज्ञात से मुक्त है। ज्ञात कभी अज्ञेय की ओर नहीं जा सकता, अज्ञेय में ज्ञात प्रकट होकर के विलीन हो सकता। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ, बस मुझे तो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा कम आ रही है पर आ रही है। अच्छा, इसमें मेरे को एक चीज थी कि जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से क्या एफर्ट करें, क्या प्रयास करें जिससे हम समझ सकें।
ये जैसे आपकी आपने आवाज बोला थोड़ा कि कम सुनाई पड़ रही है मेरे को, थोड़ा थोड़ा सा माइक के पास बोलेंगे? जी। अभी ठीक है? दोबारा। हाँ, अभी ठीक है। जी। हाँ, तो मैं हम लोग क्या अपने स्तर पे क्या प्रयास करें कि जैसे आपने बताया कि बुद्धि के बिना भी नहीं होगा और बुद्धि के से भी नहीं होगा, तो हमारा क्या प्रयास रहना चाहिए कि इसके लिए इसके प्रति कि हम इसको प्राप्त कर पाए? इसका एक उदाहरण देते हैं, दिया जा सकता है, उससे समझिए, शायद समझ में आए कि एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से बंधा हुआ है। दो व्यक्ति हैं जिनको पूरी तरह से बांध दिया गया, और बांध करके शाम हो गई। संजीव जी, अगर बोल ले रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए, फिर अनम्यूट कर लीजिएगा। तो उनको दोनों को बांध करके अब शाम हो गई है, अब रात हो गई। तो एक व्यक्ति जो है उस बंधन से निकलने का पूरा प्रयास कर रहा है, और वो निकलते, मतलब हार नहीं मान रहा, वो लगा हुआ है कि मुझे बंधन से मुक्ति चाहिए, पर वो पूरी तरह से बंधा हुआ है। इस तरह से बंधा हुआ है, दोनों ही इस तरह से बंधे हुए हैं कि वो मुक्त नहीं हो सकते उस बंधन से। पर एक लगा हुआ है तोड़ने के लिए हथकड़ी को, अपने जाल को, और रात भर वो मेहनत करता है, और एक इसको स्वीकार कर लेता है कि ये बंधन है, और थोड़ी देर में वो सो जाता है। तो सुबह कौन ताजा मिलेगा? वैसा ही है, ऐसा ही कुछ है। जब हम कहते हैं कि हम किस प्रयास से उसको जानेंगे, तो फिर वो बात समझ में नहीं आई कि वो ना बुद्धि से जाना जा सकता है, ना ऐसा है कि बिना बुद्धि के उसको जाना जा सकता है। कहने का इशारा है ये कि वो जो मृत्य है, उसके पास कोई क्षमता नहीं है कि वो अमृत तत्व को देख सके। तो इस बात का स्वीकार करना ही उसकी मृत्यु है, जो मरा हुआ है, जो पहले से ही मरा हुआ है। तो जो भी अभी है, यदि हम उसमें अपना हस्तक्षेप ना करें, तो मैं जो है वो मर जाता है। मैं बनता ही तब है जब तंत्र मंत्र या यंत्र का मैं उपयोग करके कुछ हासिल करना चाहता हूँ। कहा ना उन्होंने, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो शाहन में शाह। चाह गई, हम समझ सकते हैं कि चाह का मरना यानी क्या। बुद्धि जान सकती है कि चाह की मृत्यु क्या है, या बुद्धि चाह पे बनती है। वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यता, ये अष्टावक्र ने कहा है। तत् त्याग वासना त्याग संसार एव विमुच्य, यानी कि वासना ही संसार का आधार है। और जब ये बात दिख गई तो संसार की मृत्यु है। ऐसा नहीं कि संसार को मारना है, पर वो जो विचार एक ठहराव में बन करके संसार को अपने से अलग देखता था, उस ठहराव का विपरीत दिशा में रुख हो जाना है, कि मैं ठहरा हूं और विचार घूम रहे हैं। अब मैं ठहरा हूं भी एक कहने के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है उसको अभिव्यक्त करने के लिए। कुछ है जो ठहरा हुआ है, उसको कबीर राम आधार कह रहे हैं। वो जो ठहरा हुआ है उस पे ये गति है जो प्रयास करना चाहता है, कि क्या करके मैं उसको जान सकूं जो बुद्धि से परे है, और जो बिना बुद्धि के जाना नहीं जा सकता। तो क्या इस वक्तव्य में बुद्धि का पूरा अंत नहीं है, मृत्यु नहीं है? क्या करोगे आप? इसको एक बार सुन लिया, तब आप क्या करोगे कि उसको पाया जाए जो बुद्धि से परे भी है, और बुद्धि के बिना भी उसको जानना असंभव है। तो कहीं उस करने मात्र में ही तो हमारा बनना नहीं है, और उस करने के दिखने में ही हमारा मिटना है, मृत्यु है। और हमारे मृत्यु में ही उस
अमृतत्व का वहां पाया जाना है जो मृत्यु और जन्म से परे है। पता नहीं मैं अपनी बात कह पाया कि नहीं, संजीव जी। सर प्रयास करेंगे इसको समझने का। फिर प्रयास, कब तक प्रयास चलेगा और कौन प्रयास कर रहा है? या तो ये अभी दिखा या नहीं दिखा, फिर आप प्रयास करते रहेंगे तब भी नहीं दिखेगा। अभी थोड़ी देर टिकिए ना साथ में कि वो क्या है जो प्रयास रहित है फिर भी उपस्थित है। अभी जो आप हैं उसके लिए आपको क्या प्रयास करना पड़ रहा है? अभी जो दिखना हो रहा है उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी जो सुनना हो रहा है उसमें क्या प्रयास शामिल है? तो उसके लिए तो हुँ? कोई प्रयास नहीं, लेकिन वो तो होता है। लेकिन क्या? लेकिन तो होता ही है, नेचुरल है ना। तो वो जो नेचुरल है उससे अधिक आप क्या कर सकते हैं कि वो जो नेचुरल है वो और अधिक हो जाए? दिखना और अधिक हो जाए, क्या कर सकते हैं उसके? माइक्रोस्कोप ले आएंगे लेकिन वो भी दिखना ही है ना अंत में तो। कुछ और दिख रहा है, जी जी। वस्तुएं बदल रही हैं या एक ही वस्तु अलग तरीके से दिख रही है, पर दिखना मात्र, उसमें तो कोई प्रयास नहीं है ना। इसीलिए इसी तरह से जो सत्य है उसको पाने के लिए कोई प्रयास नहीं है। हर प्रयास हमें सत्य से दूर कर देता है, क्योंकि वो मन, वो विचार आके कहता है कि मैं कुछ करके उस सत्य को हासिल कर सकता हूँ। एक दूरी बन गई, एक समय बन गया, और एक वो बन गया केंद्र जो कहीं से कहीं पहुंचना चाहता है। जबकि अभी आपसे बात होते होते कुछ ऐसा है जो पहुंचने और नहीं पहुंचने से न्यारा है। इसको देख पा रहे हो? अभी आप विचार और नहीं विचार, इन दोनों के बीच में क्या है? नहीं समझा। अभी विचार का होना और विचार का नहीं होना, इन दोनों के बीच में क्या है? शांति रहती है। बहुत सारा ज्ञान हमने ठूस लिया है, वो विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। और हम चाहते हैं कि उसी और ज्यादा विचारों को ठूस करके हम कुछ हासिल कर लें जो विचार से परे है। इस क्षण आप क्या हो? अभी बात सुनते सुनते, देखते देखते, वो क्या है जिसको आप दूर नहीं कर सकते? वो क्या है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते? वो क्या है जो शब्द और परिभाषाओं में से मुक्त है? वो क्या है जो जन्म और मृत्यु से न्यारा है? वो क्या है जो समय और देश में बांधा नहीं जा सकता? अभी देखिए ना, क्या कुछ ऐसा है या एक कल्पना है जिसकी हम बात कर रहे हैं? हम्म? कुछ तो है जो कि मतलब जो हमारे बचपन से लेकर अभी तक तो कुछ तो है जो सबकी चीज को दिखता है, जो फील करता है, ऑब्जर्व करता है सब चीज को। हाँ, उसको आप बढ़ा सकते हो क्या अभी, या कम कर सकते हो? नहीं, वो तो जो है जैसा है वैसे ही रहता है। हाँ, तो उसको फिर प्रयास कहाँ से आया उसको बढ़ाने में या और अधिक करने में या हटाने में? उसको हटा सकते हो उसको, नहीं। तो फिर प्रयास कहाँ से आया अध्यात्म में? हमारी बुद्धि जो है ना वो संसार में कार्य करने के लिए उपयुक्त है, कि कुछ प्रयास करेंगे तो कुछ मिलेगा, तो सुख होगा और आराम से जीवन यापन होगा, एक सीधी रेखा में चलती है।
उसमें कुछ बुराई नहीं है, करो। कौन मना कर रहा है कि आप पैसा मत कमाओ और खाना मत खाओ या संबंधों में मत रहो। पर साथ ये भी तो देखो ना कि कुछ है जो इन सब से परे है, न्यारा है, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, जहाँ कोई माध्यम नहीं है, जहाँ कोई समय नहीं है, जहाँ कोई देश नहीं है, जो विचारों से न्यारा है। वो उस सीधी रेखा में नहीं चलता। वो बात सीखी या सिखाई नहीं जा सकती। ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता कि किसी को पता है वो दूसरे को बता दे कि देखो ऐसा है। तब तो बहुत आसान हो जाता है, वो किताबें पढ़ते और खोपड़ी में घुस जाती है बात, या कोई आपके सिर पे हाथ रखता और आपको आत्मबोध हो जाता। हम तो ऐसे ही चाहते हैं ना कि मैं ना करूं कुछ और वो करे मेरे लिए। कौन है जो करना चाहता है, उस पे कभी शोध नहीं हुआ। वो अवलोकन में ही, उस अवलोकन में ही अमृत है। अवलोकन कुछ पाने के लिए नहीं, अवलोकन जांचने के लिए कि वो क्या है जो अवलोकन कर रहा है। वही वो अमृत की बूंद है जो मरती नहीं है, जिसको एक कबीरा नाम मुरा नाम हुआ, जाको राम आधार। राम वो व्यक्तित्व नहीं, कबीरा वो कबीरा नहीं जो शरीर था। जी। बात स्पष्ट हो पाई या और उलझ गई संजीव जी? नहीं नहीं, वो स्पष्ट पहले से तो है, स्पष्ट तो हो गई है। धन्यवाद। हाँ हाँ, बस यहाँ पर भी उसको देखो कि वो क्या है जिसको ये बात स्पष्ट हुई। तो वहां कुछ नहीं मिलता, उसी को शून्य कहा गया, उसी को अज्ञेय कहा गया, उसी को आत्मा कहा गया। वो आत्मा नहीं जिसको हम, कृष्ण ने जो आत्मा का उसका एक अर्थ निकाल करके उसको अपनी बुद्धि में समा देते हैं। इसीलिए वो सारे शब्द अब निरर्थक से हो गए, क्योंकि उसके ऊपर मन ने इतना ज्यादा हमला कर दिया कि मन, विचार, संकल्प, विकल्प, सही गलत, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इन सब ने उसको खा लिया, समाप्त कर दिया उसको। इसीलिए बुद्ध ने कहा अनाथ, आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं। बहुत कह लिया तुमने आत्मा आत्मा। इसीलिए एक और संत ने कहा कि आत्मा मिलती नहीं है, आत्मा को हासिल करना पड़ता है। ये सब अलग अलग तरीके हैं उस आस्था को तोड़ने की, जिससे हमारी आस्था या निष्ठा कभी टूटती नहीं है। और वो आस्था और निष्ठा है हमारा होना, कि मैं हूं तभी तो अनुभव हो रहा है। बाकी आस्थाओं को तो छोड़ ही दो जो किसी माध्यम से मिलती है। सबसे मौलिक आस्था है कि मैं हूं। वो आस्था कहाँ जाती है? जब सुषुप्ति होती है, निद्रा होती है। वो आस्था अभी भी, आस्था यानी वो सुषुप्ति अभी भी उपलब्ध है जब जागृति है। ना आप उसको बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं जो प्रश्न था उस पे, या किसी और संदर्भ में?
नमस्ते अश्विन जी। नमस्कार। अ, मेरा एक प्रश्न था कि जब हम इस तरह सत्संग में रहते हैं और जब कुछ चर्चा करते हैं तो वो आप जो कहते हैं वो ठहराव, वो जो आनंद, जो मौन है, ऐसा लगता है कि वो बहुत सघन है। उसमें कोई प्रयास भी नहीं है, बल्कि प्रयास को छोड़ना जैसा दिखता है। विचार आते और जाते हैं। अगर विचार को ना पकड़े तो वो बना रहता है, वो जो ठहराव है, जो आनंद है। लेकिन जब सत्संग खत्म होता है तो जब विचार आते हैं तो विचार थोड़ा वो कंक्रीट लगता है। वो थोड़ा, जो पहले फ्लूइड था, जो अभी फ्लूइड है, आते आता है और जाता है। लेकिन जब ये सत्संग खत्म होता है या फिर जब हम शरीर मन उठ जाता है, आई मीन वो एक्टिविटी करता है, तो वो विचार कंक्रीट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो वासनाएं हैं, जो काम है, उसकी वजह से वो संसार कंक्रीट हो जाता है। आई मीन वो जो है ना, वो जो आनंद था, ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा बादल पड़ गया। लेकिन ये भी वो नॉलेज है कि वो मौन, वो पृष्ठभूमि तो कहीं भी नहीं जा सकता। जो भी हो रहा है उसके ही पृष्ठभूमि में हो रहा है, क्योंकि उस एक्टिविटीज के बीच में भी जब मन और शरीर शांत होता है तो फिर वही मौनता, वही ठहराव अनुभव होता है। तो प्रश्न ये था कि क्या वो ठहराव, ये जो आनंद है, ये जो अभी है, उसको जीने के लिए या फिर उसको एक्सेस करने के लिए क्या विचार का कम होना, एक्टिविटीज का कम होना, या फिर वासना का कम होना, क्या ये नियम है, या फिर इन सब के साथ साथ भी वो ठहराव को एक्सेस किया जा सकता है? जी, मेरा प्रश्न यही था। इसका उत्तर तो यही है कि हमारी जो ये चाह होती है कि वो ठहराव तब भी बना रहे जब संसार में गतिविधियां चल रही हैं, या वो ठहराव बना रहे अधिक देर तक, अधिक मात्रा में और अधिक डेप्थ में, उसकी जो जो उसकी जो गहराई है वो बढ़ती जाए। तो ये जो चाह है, इस चाह को भी वैसे ही देख लिया जाए। कुछ है जो कहता है कि ये ठहराव बना रहे। फिर जो आपने प्रश्न किया, उसका ये उत्तर कहा जा सकता है कि ठहराव कहीं जाता नहीं है। जब वासनाएं होती हैं, जब काम है, जब विचार चल रहे हैं, जब व्यवहार हो रहा है, जब संबंध है, जब लेन देन हो रहा है, जब व्यापार चल रहा है, तो उस समय भी वो ठहराव वहां पे बैठा हुआ है। वो एक कहानी है ना, एक तोता है, एक पेड़ में दो पंछी, एक पंछी कुछ नहीं बोलता और एक पंछी बोलता रहता है। एक पंछी देखता रहता है, एक सुनता रहता है और एक कुछ नहीं करता। तो ये जो कुछ नहीं करने वाला पंछी है, ये कहीं उड़ता नहीं है। जब हम गतिविधि कर रहे होते हैं, वो गतिविधि करने वाला जो है वो मन है, और मन है तो गतिविधि होगी ही होगी। विचार है तो गति होगी ही होगी। अहम है तो उसके साथ तादात्म्य में होगा ही होगा। पर उसी समय ये उसी समय ये संभावना भी उपलब्ध है
कि अवानी जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो उसी समय ये संभावना उपलब्ध है जो कि गतिविधियों को आप नहीं रोक सकते, तो उस गतिविधि को क्या स्वीकार किया जा सकता है कि अभी गतिविधि चल रही है, और जिस क्षण ये दिखा कि गतिविधि चल रही है उस क्षण वो ठहराव वहां पाया जाएगा, इतना तो निश्चित है। तो वो उसका एक बाई प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं विचारों का कम होना या शिथिल होना या रुक जाना, वो उसका लक्ष्य नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम उसको एक लक्ष्य बना लेंगे, वो लक्ष्य मात्र ही उसमें गतिविधि का काम करने लगेगा। तो यदि अभी मेरे अंदर काम है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी कि ये काम नहीं होना चाहिए। अगर मेरे अंदर भी वासना है या मेरे अंदर कोई लक्ष्य है, तो क्या उस लक्ष्य को बिना छेड़े स्वीकार किया जा सकता है कि ऐसा है? जैसे अभी एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति को बांध दिया गया और एक दोनों व्यक्तियों को बांध दिया गया और एक तरोताजा है सुबह उठा के। क्यों? क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया बंधन को। तो बंधन को बिना स्वीकारे बंधन से मुक्ति नहीं है, और बंधन का स्वीकार करना ही बंधन का मुक्त हो जाना है, छूट जाना है। उसके बाद विचार आएंगे, उसके बाद भटकाव होंगे, उसके बाद लिप्तता होगी, उसके बाद आसक्ति होगी, उसके बाद दुख होगा। पर जब भी आप चाहें उसके मध्य में वो संभावना वहां उपलब्ध रहेगी कि कुछ था जो अमृत है, कुछ है जो अमृत अभी है। वो अमृत न भूत में है, न भविष्य में है, न किसी सत्संग में है, न किसी पे आश्रित है, न निराश्रय है, न आदि है, न अंत है, न जन्म है, न मृत्यु है, न बुद्धि है, न बुद्धि का अभाव है, न विचार में है, न विचार के अभाव में है। नहीं तो हम विचार को ही मारना शुरू कर देते हैं। वो एक विचार है जो विचार को मारने चला। जी सूरज जी, कुछ बात बनी? जी, इसमें तो क्या हम इसमें वो विचार का ही सहयोग ले सकते हैं? जो सारे विचार चलते हैं, जो सारे एक्टिविटीज चलते हैं, तो उन एक्टिविटीज के दौरान क्या ये हम विचार का सहयोग ले सकते हैं कि ये सारे एक्टिविटीज या विचार के मध्य में कौन क्या है वो जो ठहराव है, या फिर इसका पृष्ठभूमि क्या है? तो शायद इस विचार का सहयोग से शायद हम वो अवलोकन शायद वो अवलोकन हो जाए। क्या ऐसा सही होगा? खुद प्रयोग कीजिए और देखिए कि क्या ये सही है कि गलत है जो आपने कहा। एक माध्यम तो लेना पड़ता है, पर वो माध्यम इसलिए है कि इस माध्यम से ये माध्यम झूठ है वो दिख जाए। तो विचार तो एक उपकरण की तरह है, जैसे एक गाड़ी है। आप ये नहीं पूछते कि मैं गाड़ी का उपयोग करूं कि यहाँ से ऑफिस जाने के लिए कि नहीं करूं, कर लेते हैं ना। वैसे ही विचार है एक उपकरण, एक मशीन है, इसका उपयोग किया गया। पर मशीन जो है वो नहीं है जो तत्व है, वो नहीं है जो वास्तविकता है, जो सत्य है। बस इतनी बात है। जी, तो उसका उपयोग नहीं करना ऐसा नहीं कह रहे। अभी भी आप और हम विचारों के माध्यम से ही संवाद कर रहे हैं। अभी भी तो हम किसी विचार के माध्यम से उपकरण बनाए, जो मोबाइल है या फोन है या सैटेलाइट है, जिसके कारण आप और हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो वो सब उपयोग है, विज्ञान का उपयोग है। पर
विज्ञान ही सब कुछ है, वो बात सही नहीं है। तो उसका उपयोग कीजिए, पर उस उपयोग पे भी ध्यान रहे कि वो उपयोग एक संकेत मात्र है, एक इशारा मात्र है, और जो असल है, जो अमृत है, वो इस माध्यम की बैसाखी पे टिका नहीं है। तो बैसाखी का उपयोग कर सकते हैं अगर चलने में थोड़ी सहायता चाहिए, पर हम समझें कि बिना बैसाखी के हम चल ही नहीं सकते, तो फिर तो गलत हो जाएगा। जी जी अश्विन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अंत में आपने जो पूछा वो बिल्कुल सही है कि वो क्या है जो बिना किसी बैसाखी के है, वो क्या है जो अमृत है। यहाँ किसी उत्तर की अपेक्षा मत करें, क्योंकि उत्तर जो भी आएगा वो अमृत नहीं है, वो बैसाखी पे टंगा हुआ है। जब उत्तर की अपेक्षा नहीं है, उस तरफ की कोई कल्पना नहीं है कि वो क्या है जो बिना माध्यम के है, और जो अभी है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं है, तो आप नहीं रहेंगे, क्योंकि आप एक छवि से ज्यादा कुछ नहीं। तो ये एक बहुत सुंदर कला है, जो ये ऐसा प्रश्न जिसमें मैं समाप्त हो जाता हूँ, वो क्या है जो मेरी भूमिका से मुक्त है। तो जो भी उत्तर आएगा वो मेरी भूमिका के साथ आएगा। उसको प्रयास रहित जागरण कहते हैं, उसको चुनाव रहित स्वीकार कह सकते हैं, चुनाव रहित जागरण कह सकते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस। खुद प्रयोग कीजिए, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो ये बात सही है, और खुद उस प्रयोग को विसर्जित करते जाइए, उस पर आश्रित मत होइए। जी मुझे लगता है सभी के प्रश्न यहाँ समाप्त हुए, और प्रणाम अश्विन जी। कुछ कहना चाहते हैं मनु जी? जी प्रणाम। जी बहुत ज़्यादा स्पष्टता भी आई है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न उठ जाता है मन में, जो अभी आपने क्लियर किया, वही प्रश्न बार बार उठ जाता है। कभी तो ऐसा लगता है कि सब, मतलब जो जानना था या जो करना था वो हो गया, अब कुछ नहीं करना है। फिर भी अचानक से ऐसा लगता है कभी कभी कि सब खत्म हो गया, जो कि सब ऊपर ऊपर सतही था, और सब खत्म हो गया, पूरा अंधकार में डूब गया, फिर से वैसे ही हो गया सब कुछ। और फिर उस टाइम फिर बेचैनी होने लगती है, एक कमी सी खलने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। अभी आपने जो कहा तो उससे अभी तो स्पष्ट हो गया। फिर ऐसा लगेगा कि कुछ समय तक तो बिल्कुल शांति है, या कुछ नहीं, मतलब करना है या कुछ नहीं होना है, और फिर कभी बेचैनी सी उठ जाती है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कैसे हो जाता है। थोड़ा सा अगर समय हो तो प्रकाश डाल दीजिए, बहुत कृपा होगी। हमारी जो एक हमारी नहीं, मन की जो गलती है या मन का जो ढंग है वो ऐसा ही है, जैसा आपने कहा कि उसको मजे में मजा है और सजा में सजा है। यानी अगर बेचैनी है तो उस बेचैनी को हटाने की बेचैनी नहीं हो तो अमृत है। उसको भी स्वीकार कर लिया ना कि बंधन है, कि गति है, कि उलझन है, बेचैनी है, चिंता है। उस बेचैनी के ऊपर बेचैनी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि ये बेचैनी हट जाए, या अगर अभी बेचैनी नहीं है और बड़ी शांति है तो ये शांति बनी रहे।
अगर बेचैनी है तो उस बेचैनी को स्वीकार कर लिया गया कि हाँ बेचैनी है। अगर आनंद है तो उसको भी स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ये आनंद, जिसको मैं आनंद समझता हूँ, वो चला जाएगा। सुख है तो दुख आ ही गया, सुख के साथ ही साथ दुख आ गया। पर हम क्या चाहते हैं कि सुख सुख बना रहे, दुख ना आए। पर जैसे ही हमने सुख को महत्व दिया, उसी क्षण दुख वहां प्रकट है, हम देख नहीं पाते। तो जिस क्षण हमने बेचैनी को हटाने का कुछ भी कवायद की, कुछ भी प्रयास किया, तो वो बेचैनी को और बढ़ा देगी। उस बेचैनी को स्वीकार कर लीजिए कि ठीक है ये बेचैनी है और मुझे ये पूरी तरह से इसका स्वागत है। अब क्या होगा बेचैनी का? वो बनी ही इसलिए है ना कि हम उसे हटाना चाहते हैं। तो बेचैनी पे बेचैनी ना, मजे पे मजा ना, सजा पे सजा ना, पसंद पे पसंद ना हो, नापसंद पे अगर नापसंद है तो उसकी नापसंद ना हो, पसंद पे यदि पसंद है तो उसकी पसंद ना हो। मतलब यदि अभी बेचैनी है तो उसको हटाने का कोई प्रयास ना हो, और अभी यदि बेचैनी नहीं है तो उसको बनाए रखने का कोई क्रियाकलाप ना हो, तो मैं नहीं टिक सकता। तो अभी जो आपको लगता है कि ये सुनते समय बात समझ में आ गई, अभी शांति है, बाद में अशांति हो जाएगी, तो वो अशांति स्वीकार है। क्योंकि उस अशांति के पृष्ठभूमि में कुछ है जो राम का आधार है। एक कबीरा नाम हुआ, जाको राम आधार। ये आकाश तो व्याप्त है ना, वस्तुएं बदलती रहती हैं। तो इस आकाश को आप समझिए कि ये चैतन्य आकाश है। शायद उसे चिदाकाश कहा जाता है, चित्त नहीं, चिदाकाश। वो सब जगह व्याप्त है और चैतन्य है। नहीं हटा सकते आप उसको। बेचैनी है तब भी वो व्याप्त है। जाकी माड़ी संसार में, उसी को हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कहानी को महत्व दे दिया, आन मान प्रतिष्ठा को हमने महत्व दे दिया। तो हमने बेचैनी को हटाने को महत्व दे दिया। उसको भी अभी बेचैनी है, बहुत अच्छी बात है, रहे जितनी समय तक रह सकते। अभी शांति है, ये अभी चली जाए। न शांति का आग्रह कि वो बनी रहे, न बेचैनी का आग्रह कि वो चली जाए। जी, कुछ बात स्पष्ट हो पाई मनु जी? जी मतलब इसका ये कि पूर्ण रूप से स्वीकार होना चाहिए, चाहे जो भी आए जो भी जाए, तो वह स्वीकार करने वाले को भी स्वीकार करना होगा। ऐसा ऐसा ही है, ऐसा यही समझता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उस अस्वीकार करने वाले को भी स्वीकार कर लीजिए। वो जो अस्वीकार करता है, करती है, वो भाव, वो विचार, उसको भी स्वीकार कर लीजिए। आपके पास कोई जी चुनाव नहीं है कि उसको स्वीकार ना करें। तभी तो वो निद्रा में स्वीकार हो जाता है। जब स्वीकार करते हैं तभी निद्रा में प्रवेश होता जी है ना? जी अगर आप स्वीकार नहीं करें, मतलब सब कुछ पकड़ के रखें, ये मेरा बेटा, मेरी स्थिति, मेरा शरीर, तो कैसे आप सो पाएंगे? उन सबको आप स्वीकार कर लेते हैं कि ये है या ये नहीं है।
कुछ है जो अमृत है। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रणाम। एक प्रश्न था पूछूं प्रणाम जी, एक हाँ प्रश्न बोलिए पूछूं। जी। तो ये अभी जब बात हो रही थी ना बेचैनी और जो भी शांति का जो तो जो बेचैनी होता है वो भी एक अनुभव ही है, चित्तवृत्ति। जब शांति भी होता है वो भी तो एक अनुभव ही है। तो जो मेरा आनंद की पृष्ठभूमि है, तो जब ऐसा, क्योंकि ये तो आते जाते अनुभव है, तो उसमें ज्यादा उसको महत्व नहीं देना कि जो भी चल रहा है। क्योंकि मैं तो ये नहीं हूँ, यही इसमें बस अधिक होना है, अपने स्वरूप में स्थित होके जो भी चल रहा है उसको महत्व नहीं देना। ये ठीक है कि अगर चित्त वृत्ति चल रहा है और शांति का अनुभव भी हो रहा है, तो उसमें लिप्त नहीं होने के लिए उसको अनदेखा करना भी एक करना ही होता है। लेकिन ये ऐसा ऐसा भाव रखना अच्छा है। आई मीन जो भी चले उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो तो अनुभव ही है ना। क्योंकि मैं तो अनुभव करता हूँ इस ये कैसा भाव है, ऐसे ऐसे ऐसा, आई मीन ऐसा करे करे तो अच्छा फील होगा, वो भी एक अहम वृत्ति है। लेकिन मुझे जब भी चित्तवृत्ति चलता है, अगर अगर अच्छा भी फील हो रहा है, शांति भी फील हो रहा है, तो उसमें उसको अनदेखा करना ठीक है, क्योंकि वो तो मैं नहीं हूँ ना, जो भी हो रहा है। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आभार आपका इला जी, आपने जो बात कही एकदम बिल्कुल सही है। वही बात मैं कहना चाह रहा था मनु जी को। साध आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। यही मूल मंत्र है कि जो भी हो रहा है उसके साथ बदलाव ना किया जाए, उसको छेड़ा ना जाए। उस ना छेड़ने में ही मेरी मृत्यु है, और उस छेड़ने में अहम जो है वो बन जाता है। आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।